हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ प्रैक्टिस 8F का। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि विच इज़ अ बेटर बाई, हमारे लिए कौन सी चीज़ खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर का मतलब क्या होगा, जो चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी वो हमारे लिए बेटर होगी। अब देखो आपको क्या दे रखा है, 5 kg ऑफ ₹35.50, यानी 5 kg की कोई चीज़ खरीदी आपने, वो कितने रुपीज़ में पड़ी आपको, 35.50। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास कि 3 kg फॉर ₹18.60। अगर 3 kg चीज़ आपको 18.60 रुपये में मिल रही है, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि कौन सी चीज़ आपको सस्ती पड़ रही है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम दोनों ही प्राइसेस के अकॉर्डिंग 1 kg का प्राइस निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम 5 kg कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 35.50। अब हमें 1 kg का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ₹35.50 आया है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। देखो, पॉइंट को रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए। 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5। अब आपके पास क्या आया है, आपके पास 1 kg की कॉस्ट क्या आ गई है, 71/10, यानी आपके पास सीधा कितना रुपीज़ आया, ₹7.1। अब हम दूसरा जो केस दे रखा है हमें, 3 kg फॉर ₹18.60। तो 3 kg की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹18.60। अब हम 1 kg की निकालेंगे। 1 kg की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18.60 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब इसको रिड्यूस करते हैं 3 से। अगेन हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो नीचे 100 हमारे पास आ जाएगा। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 0 से 0 कैंसिल। अब 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6। तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या आ गया, अब 62/10, यानी डेसिमल में 1 kg की वैल्यू आपके पास क्या है, ₹6.2। अब आप को बताना है कि कौन सा बेटर टू बाई है, मतलब कौन सा kg में सस्ता पड़ रहा है। तो कौन से वाला सस्ता पड़ रहा है हमारे पास, 3 kg कॉस्ट वाला। सो 3 kg फॉर ₹18.60 इज बेटर टू बाई, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट इसमें हमारे पास कम आ रही है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹158। ऐसे ही 8 पेन की कॉस्ट दे रखी है, ₹136। तो आपको बताना है कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा खरीदने में, यानी जिसकी एक पेन की कॉस्ट कम आएगी वो हमारे लिए बेटर टू बाई है। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स क्या दे रखी है आपको, ₹158। ऐसे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन कैसे निकालेंगे, ₹158 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ये सीधा सीधा आपके पास डेसिमल में हो गया ₹15.8, यानी एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई है, 15.8। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स हमें कितने दे रखे हैं, ₹136। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन के लिए हम क्या करेंगे, 136 को 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 8 से रिड्यूस करते हैं इसको। 8 1 जा 8, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे। 8 7 जा 56। तो आपके पास 1 पेन की कॉस्ट यहाँ से कितनी आई है, ₹17। तो आपके लिए कौन सा कॉस्ट बेटर टू बाई है। देखो, सब कॉस्ट एक पेन में कम, कौन सी कॉस्ट कम आई है 1 पेन की, वो आपके पास क्या है, 15.8। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 पेन फॉर ₹158 इज़ बेटर टू बाई। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले रीड करेंगे कि एक कंपनी में 15 शेयर्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹3950। अब हमें क्या बताना है, हाउ मैनी शेयर्स कैन बी बोट, हम कितने शेयर खरीद सकते हैं, कितने रुपीज़ से, 5530 से। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन से, यानी प्रोपोर्शन वाले मेथड से। देखो, रुपीज़ आपके पास कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 3950, और कितने शेयर आ रहे हैं उसमें आपके 15। अब आपको कितने रुपीज़ में से शेयर निकालने हैं, 5530, और शेयर निकालने, तो शेयर की जगह पे मैं वाई रख रही हूँ टर्म, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। देखो, फर्स्ट रेशो रुपीज़ आर से डिनोट कर रही हूँ रुपीज़ को, और एस से शेयर को। तो रुपीज़ अपॉन शेयर का फर्स्ट रेशो क्या है आपके पास, 3950 अपॉन में 15।
इज़ इक्वल टू, सेकेंड रेशो क्या है आपके पास 5530 अपॉन में y। अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, 3950 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका y से, इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5530 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15 से। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इज़ इक्वल टू 5530 मल्टीप्लाई 15, ये तो RHS में था ही, और देखो जो 3950 मल्टीप्लाई में था y से, वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 39 में से 35 गए 4 बचे, तो 5 9 जा 45, 79 की टेबल से रिड्यूस होगा, 79 1 जा 79, 79 7 जा 593 होता है। और जब अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21। तो देयरफॉर कितने शेयर बाई हो सकते हैं, 21 शेयर्स। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जर्नी टेक्स 6 आवर, यानी कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर लग रहा है मुझे टाइम। अगर मेरी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है, अब मुझे कितना टाइम लगेगा अगर मैं अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर कर दूँ। तो क्वेश्चन समझ में आया। देखो हमें डिस्टेंस पता नहीं है कि डिस्टेंस कितनी है, लेकिन दो कंडीशंस रखी है। फर्स्ट, पहली बार तो मेरी स्पीड क्या है चलने की, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को मेरी क्या स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। सेकंड के तो मुझे कितना टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, 6 आवर। ऐसे सेकंड कंडीशन क्या पूछा है इसने कि स्पीड अगर मेरी कितनी स्पीड मैं अपनी बढ़ा लेती हूँ, यानी 60 किलोमीटर पर आवर कर लेती हूँ, तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, टाइम निकालना है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन से हम डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस को यूज़ करके सेकंड कंडीशन में हम टाइम निकालेंगे। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। अब देखो स्पीड क्या है हमारे पास 50, फर्स्ट केस में सबसे पहले मेरे पास स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन कितना क्वेश्चन में दे रखा है 6 आवर। तो मैं पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से, स्पीड कितनी है आपकी 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है आपको 6 आवर, यानी आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई है 300 किलोमीटर, यानी आपकी जो टोटल जर्नी है वो कितनी आई है 300 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस के लिए हमें क्या करना है, हम इस डिस्टेंस को यूज़ करेंगे, यानी डिस्टेंस अब आपने निकाले, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 300 किलोमीटर। अब आपको स्पीड को इंक्रीज़ करना है, यानी स्पीड अब आपको कितनी लेनी है 60 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, हम टाइम निकालना है। तो टाइम हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डी से, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितनी आई है, अभी निकाली थी 300, अपॉन में स्पीड कितनी है आपके पास 60। देखो अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कितना टाइम लगेगा आपको डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अब 5 आवर। टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 आवर।